हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि जो सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन है, अगर हम सोलर अपनी छत पर लगवाएं तो किस तरीके की उसकी अर्निंग्स हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या सोलर लगवाना आज की डेट में बेनिफिशियल चीज है या नहीं। तो कई बार लोग अलग अलग मुझे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो में डेवलप कर देता हूं, जिससे कि सभी को, जिनको भी सोलर लगवाने में, सोलर के बेनिफिट जानने में, सोलर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, तो कुछ क्वेरीज में इस छोटे से वीडियो में कोशिश करता हूं कवर करने की। अगर इसके अलावा भी आपकी क्वेरीज आती हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी उन क्वेरीज को लेकर के और छोटे छोटे वीडियोज के थ्रू आपको बता सकता हूँ। या डायरेक्टली भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो हम आपको मैसेज करके भी बता सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको जो है लिंक में मिल जाएगा, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का में मिल जाएगा। तो अक्सर लोगों के जहन में क्वेश्चन रहता है कि सोलर लगवाना कितना बेनिफिशियल है भी या नहीं है। तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा दो तीन सॉरी तरीके के मैं प्लांट लेने की कोशिश करूंगा, यानी 3 किलोवाट का प्लांट, 5 किलोवाट का प्लांट या 10 किलोवाट का प्लांट। तो किस केस में आपको कौन सा प्लांट लगवाना है वो भी आपके क्वेश्चंस यहां पर क्लियर हो जाएंगे। आपके घर का कंजप्शन कितना है, कितना बड़ा पावर का प्लांट लगवाएं, क्या सोलर वाकई आपके घर का बिल जीरो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उन सभी चीजों को मैं इसमें लेने की कोशिश करूंगा। किस तरीके के फायदे हैं, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई जिसे कहते हैं, क्या वो अच्छा है कि नहीं, हम छोटे से इस वीडियो में इन सब चीजों को डिस्कस कर देंगे। आपको बहुत जल्दी ही सब चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने कुछ इंडिकेटिव प्लांट्स लेने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड यही कैलकुलेशन आएंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बहुत माइनर वेरिएशन, 2 से 4% वेरिएशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं हम छोटे हाउस होल्ड की, यानी बात करते हैं हम 3 किलोवाट पीक के पावर प्लांट की। तो देखिए, 3 किलोवाट पावर प्लांट अगर किसको लगवाना है, अब आपको बिल जीरो करना है अपना, तो कितनी कैपेसिटी का प्लांट कब लगवाएं, तो वो इस डिस्कशन से ही आपको समझ में आएगा। पहले ये पूरा डिस्कशन समझ लीजिए 4-5 मिनट का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर अपना बिल जीरो करना है तो कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगवाना है और प्लांट लगवाना आपके लिए कितना बेनिफिट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 किलोवाट पीक का प्लांट लगवाते हैं तो 3 किलोवाट पीक के प्लांट के बारे में कहा जाता है कि ऑन एवरेज, क्यों, पहले जो था, पहले 4 यूनिट पर डे के हिसाब से 1 किलोवाट जनरेट करता था, बट नाउ दीज डेज हम जानते हैं कि अब बाईफेशियल प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो बाईफेशियल प्लांट की करीब करीब 30% इफिशियंसी और बढ़ जाती है। तो अब वो जो है 4 यूनिट से ऑन एवरेज राउंड द ईयर की अगर बात करें, किसी दिन कम भी करेगा किसी दिन ज्यादा करेगा, तो ऑन एवरेज मान के चलते हैं कि वो करीब करीब 14 यूनिट तक जनरेट करता है। 14 यूनिट तक जनरेट करने का मतलब यह है कि मंथली आपका 420 यूनिट तक वो जनरेट कर देगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका बिजली का कंजम्पशन 400 यूनिट या 400 यूनिट से कम है, तो जाहिर सी बात है आपके प्लांट, 3 किलोवाट का प्लांट आपके बिजली बिल को जीरो कर देगा। कोई बिजली बिल आपको नहीं आएगा, सिर्फ जो मीटर इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वही 250-300 रुपए जो हैं सिर्फ वो आएंगे। और हो सकता है कि अगर आपने अपने कंजम्पशन से ज्यादा बिजली जनरेट करी तो आपको रिटर्न भी कुछ पैसे मिले और उन्हीं पैसों से आपके मीटर चार्जेस भी निकल जाए। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपका जो कंजम्पशन है, बिजली के जो रेट हैं आपके, वो आपको अगर 8 रुपए पर यूनिट के देने पड़ रहे हैं तो करीब 3300 रुपए मंथली बिजली की सेविंग करेगा। और अगर आपको 8-10 रुपए के रेट देने पड़ रहे हैं बिजली के, डिपेंड करेगा कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, स्टेट कौन सा है, स्टेट टू स्टेट बिजली का जो कंजम्पशन है आपका, वो जो है कमर्शियल बिजली का कनेक्शन है या रेजिडेंशियल कनेक्शन है, तो नॉर्मली 8 रुपए यूनिट अगर रेजिडेंशियल कनेक्शन है तो 3300 रुपए पर मंथ की सेविंग करेंगे आप। और अगर 10 रुपए यूनिट का कनेक्शन है तो आप करीब करीब 4200-4000 रुपए की सेविंग करेंगे। इस प्लांट को, 3 किलोवाट के प्लांट को लगाने का जो अप्रोक्सीमेट खर्चा है वो 1,20,000 रुपए के आसपास इस प्लांट का खर्चा आता है। यानी 1,20,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो यहां से आप करीब करीब
₹3300 से 3000 रुपए से लेकर के 4000 रुपए तक की आप अर्निंग कर पाएंगे। आप यहां से इजीली दे सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। यानी ये करीब करीब आपको 3% से ज्यादा, मंथली की अगर बात करूं 3%, एनुअली बात करूं तो करीब 36%, 40% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी अगर आपका कंजम्पशन 400 यूनिट 350 यूनिट का है तो 3 किलोवाट का प्लांट आपका बिजली बिल जीरो कर देगा। जहां तक बात है ये 1,20,000 रुपए की, तो ये जो वैल्यू है 1,20,000, ये थोड़ी वेरी भी कर सकती है। ये कौन से प्लांट टेक्नोलॉजी के आप पैनल्स लगवा रहे हैं, किस कंपनी के पैनल लगवा रहे हैं, आपका इन्वर्टर क्या है, एसी-डीसी केबल्स क्या हैं, कौन से कंट्रोलर्स हैं, किस तरीके का आपका माउंटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो उन सब चीजों पर ये कॉस्ट थोड़ी बहुत 10-5 हजार रुपए वेरी कर जाती है। स्टेट टू स्टेट भी ये वेरी कर जाती है कभी कभी। बात करते हैं अगले प्लांट की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है, तो आप 5 किलोवाट का अगर प्लांट लगवाते हैं तो 5 किलोवाट से ऑन एवरेज 23 यूनिट्स आपको बिजली की मिलेंगी। जो आपकी 23 यूनिट का मतलब ये करीब करीब 700 यूनिट्स बिजली की मिलेंगी। यानी आप यहां से सोचिए कि अगर आपका बिजली का कंजम्पशन 700 यूनिट मंथली आ रहा है, तो सिंपली आप या 650 यूनिट मंथली आपका बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप 5 किलोवाट का प्लांट लगवाएंगे और 5 किलोवाट के जो प्लांट की अप्रोक्स कॉस्ट है वो 2,20,000 रुपए के आसपास आती है। डिपेंड करता है, 2 लाख में भी लग सकता है कभी कभी, और आपका ये 2,20,000 रुपए के आसपास भी ये प्लांट आपका लग के तैयार हो सकता है। तो अगर इसी की अर्निंग देखें तो यहां से अर्निंग 5500 रुपए से लेकर के 6900-6800 रुपए की अर्निंग से, यानी अर्निंग का जो रेशियो है वही है करीब करीब। हाँ, जब आप कोई बड़ा प्लांट लगवा रहे हैं, यानी आपका जो बिजली का कंजम्पशन है वो थोड़ा ज्यादा है, आपका बिजली का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है, यानी आप हो सकता है कोई कमर्शियल टाइप की बिल्डिंग है आपकी, 10 किलोवाट के अगर प्लांट की बात करें तो 10 किलोवाट के जो प्लांट की कॉस्ट है वो पर किलोवाट के हिसाब से देखेंगे थोड़ी अब कम हो जाएगी। पहले अभी तक 5 किलोवाट में 40,000 रुपए पर किलोवाट आ रही थी, वो 35,000 रुपए पर किलोवाट के आसपास हो गई, 3,50,000 के आसपास। और अर्निंग्स जो है वो आपकी 11,000 रुपए से 13,000 रुपए के आसपास। यानी आपका अगर बिजली का बिल नॉर्मली 13-14,000 रुपए मंथली आता है, तो आप 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने बिजली का बिल टोटली जीरो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको लगवाने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री टाइप की चीजें हैं, तो यहां पर देखिए मैंने शॉर्ट ब्रीफ में आपको दिखाया भी है कि 3 किलोवाट का प्लांट लगवा रहे हैं तो करीब 3400 रुपए मंथली की एवरेज आपको इनकम होगी, 5 किलोवाट से 6,000 रुपए की, और 10 किलोवाट से करीब 12,000 रुपए मंथली की आप इनकम कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कमर्शियल कोई कंपनी चलाते हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी है, कोई कमर्शियल इंस्टॉलेशन है आपका, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट की चीज है। जहां तक सब्सिडीज की बात है, तो जो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 10 किलोवाट जो मैंने प्लांट आपको बताए हैं, उसमें मैंने सब्सिडी को इंक्लूड करके बताया है। तो सब्सिडी देखिए क्या रहती है, सब्सिडी में बता देता हूं कि जो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की, जो सब्सिडी मिलती है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोवाट तक के प्लांट पर मिलती है, उससे आगे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। फिर आप 3 किलोवाट से 5 किलोवाट 10 किलोवाट लगवाएं, आपको एक फिक्स अमाउंट ही गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, रेस्ट आपको खुद को बियर करना होगा। यानी अगर आप 3 किलोवाट तक का प्लांट लगवाते हैं तो उसमें देखिए कुछ इस तरीके से है कि 78,000 तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी और 30,000 देती है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। इसमें ये भी बता दूं, आप लोगों को कोई नहीं बताया, कभी कभी ये 30,000 स्टेट साइड जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है ये अटक भी जाती है या डिले भी हो जाती है कुछ, बट हाँ यस 78,000 की सब्सिडी आपकी इंस्टेंटली विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आ ही जाती है। तो इसलिए 3 किलोवाट तक का जो कॉस्ट है, असल में जो 3 किलोवाट तक के पैनल की जो कॉस्ट है लगने में, वो 2,20,000 2,30,000 रुपए के आसपास पड़ती है। लेकिन अगर आप 1,08,000 रुपए की सब्सिडी निकाल देंगे तो वो 1,10,000 1,20,000 रुपए के आसपास में पड़ जाता है। ये है कंसेप्ट एक्चुअली बेसिकली। तो यहां से आपको अब किस तरीके से लगवाना चाहिए, क्या लगवाने के प्रोसीजर्स हैं, अगर उसको आपको जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटा सा हमने वीडियो आपके लिए डेवलप कर दिया है, अदरवाइज फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता चला जाएगा। तो अदर डिटेल्स अदर वीडियोज में आप डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट क्या आप चाहते हैं बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।